नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हमारा मैथ में सेशन चल रहा था प्रतिशत, और हम अभी तक प्रतिशत की 9 क्लास आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। और आज जो हमारी क्लास है 10वीं क्लास है प्रतिशत की, और ये बहुत ज़्यादा, यानी कि जिसके बारे में कहना बहुत अनुचित है, इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी ये क्लास कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें ऐसे रूल आपके सामने आने वाले हैं जो अभी तक पूरे चैप्टर में आपको देखने को नहीं मिले। अगर आपने इन 10 की 10 क्लासों को फॉलो किया, और अभी तक हम आपको 100 क्वेश्चन जो है प्रतिशत में करा चुके हैं। आज की क्लास के साथ अगर हम 10वीं क्वेश्चन कराएंगे तो लगभग 110 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, और जो किसी परीक्षा में आपके प्रतिशत वाले पोर्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप लोग सभी क्लासों को देख लें और उसके जो है शॉर्ट नोट्स बना लें। हम इस क्लास में मैथ जो प्रोवाइड करा रहे हैं, मैथ के जो क्वेश्चन सोल्व करा रहे हैं, वो किरण प्रकाश ने करा रहे हैं। बहुत अच्छी बुक है किसी भी लेवल के लिए। आप सीजीएल देखो, एसएससी देखो, यूपी पुलिस, वनडे एग्जाम, या किसी भी स्टेट में पीसीएस में सीटेट वगैरह के लिए देखो, तो सभी जगह ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो आज जो हमारा सेशन है वो लास्ट सेशन रहेगा प्रतिशत का। फिर हम इसमें कोई नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, यानी कि लाभ हानि कराएंगे, परंतु आज हमारा परसेंटेज का लास्ट सेशन है और 10वीं क्लास आज हमारे सेशन की है। ठीक है, तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। और पहला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि एक कस्बे की आबादी एक दशक में 1,85,000 से बढ़कर 2,77,500 हो गई, तो प्रतिवर्ष जनसंख्या की औसत प्रतिशत वृद्धि कितनी है। अब बताइए, आप इतना प्यारा क्वेश्चन और आप ना करो तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। इसलिए आप इस क्वेश्चन को करिए, हम इतने इंक डालते हैं इसमें, और फिर आपके साथ हम इस क्वेश्चन को शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है, करके देखिए, बना के देखिए क्या है क्वेश्चन। मज़ा आ जाएगा इस क्वेश्चन में, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आते हैं। अब आप लोगों की तो तैयारी बहुत ज़्यादा हो गई होगी। तो देखिए, आज हमारा पहला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन टाइप का। हम लगातार टाइप बदल रहे हैं क्वेश्चन में। तो देखिए क्या है, हमने कहा कि एक दशक में जनसंख्या यानी कि कितनी हुई है, 1,85,000 से बढ़कर कितनी हो चुकी है, 2,77,500 चुकी है। कितनी बढ़ी है बेटा, वो बढ़ी है 92,500। कितने वर्षों में, 10 वर्षों में, 10 ईयर्स में बढ़ गई है 92,500 बेटा। ठीक है ना। तो अब एक वर्ष में अगर हम बात करें, एक ईयर में कितनी बढ़ी है, तो एक ईयर में बढ़ी है 9,250। एक ईयर में बढ़ी है 9,250। अगर बेटा मैं इस पर निकालूँ कितने पर, टोटल कितने पर, 1,85,000 पर मैं इसको निकाल देता हूँ और गुणा कर देता हूँ 100, तो 3 जीरो से मेरे हो जाएंगे 3 जीरो कैंसिल। ठीक है, अब आप 185 का पहाड़ा ना पढ़ सको तो सिंपल है, 18 पंजे 90 और 5 पंजे 25, यानी कि 18 पंजे 90, 2 और 5 पंजे 25 पूरा। तो कितनी बार कट हुआ ये हुआ 5% बराबर। तो हमारा आंसर जो बना वो यही बना। हो गया ना, हो गया क्वेश्चन। कितना ईजी क्वेश्चन था, मज़ा आ गया क्वेश्चन में। ठीक है, नोट कर लो इसको, क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से क्वेश्चन बना लीजिए, अच्छे तरीके से क्वेश्चन कर लीजिए, और यही हमारा क्वेश्चन का जो है आंसर है। देख लीजिए, 1,85,000 से कितना हो चुका है, 2,77,500 हो गया है। 10 वर्ष में बढ़े 92,500, एक वर्ष में आए 9250, कितने पर आए 18,500, मतलब 1,85,000 पर। तो कितना परसेंटेज आया हमारा परसेंटेज आया है 5%। ठीक है, करिए। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, हम और तुम दोनों पढ़ते हैं। ये है, किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या में 55% पुरुष और शेष महिलाएं हैं। यदि 40% पुरुष अशिक्षित और 40% महिलाएं शिक्षित हों, तो अशिक्षित महिलाएं, यानी कि महिलाओं का दिया तो है शिक्षित का, पूछा है अशिक्षित का, की तुलना में शिक्षित पुरुष, दिए क्या है परसेंटेज, अशिक्षित, शिक्षित पुरुषों की संख्या की तुलना में पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक या कम है, ये बात पूछिए। इसको बनाओ, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन कहेंगे जिसको, बढ़िया क्वेश्चन कहेंगे, अच्छा क्वेश्चन कहेंगे, मस्त क्वेश्चन कहेंगे इसको। ठीक है बेटा, घबराने की कोई बात नहीं, कोई भी चीज़ भारी नहीं होती है बेटा, सब करने का फेल है। अभी तक किसी दिन क्वेश्चन भी आपको आए हैं, आपने अच्छे से क्वेश्चन करे हैं और अच्छे से उन क्वेश्चनों को बनाया भी है। ठीक है, क्योंकि मेहनत करने वालों की जो है ना वो कभी हार नहीं होती। ठीक है, जो मेहनत करता है। चलिए
चलो बनाते हैं इसको, क्या है क्वेश्चन में बनाते हैं। क्वेश्चन में बात आती है कि मान लीजिए हमारे पास टोटल पुरुष कितने हैं, टोटल जो है 100 है। मान लो टोटल कितने हैं बेटा 100 हैं। अब उन्होंने कहा कि इसमें 55% पुरुष हैं। तो अगर मैं यहाँ मेल लिख दूँ और मेल का मैं 55% लिख दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं फीमेल है तो यहाँ मैं 45% लिख दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। 45-55 हो चुके हैं। अगर उन्होंने कहा है कि 40% पुरुष अशिक्षित हैं तो मुझे निकालने हैं शिक्षित। तो मैं निकाल दूँ शिक्षित, क्या निकालूँ शिक्षित, मैं निकालूंगा शिक्षित। तो शिक्षित कितने हैं, जब 40% हो गए अशिक्षित तो 60% हो गए होंगे शिक्षित, और 6 30 कितने हो गए 33 हो गए। अब यहाँ पर महिला बोली है 40% क्या है महिलाएं क्या हैं 40% यहाँ पर हैं महिलाएं अशिक्षित, शिक्षित दे रखी हैं, अशिक्षित निकालनी है। तो अशिक्षित महिलाएं, और दे रखी कितनी 40, तो मैं इनका कितना निकालूंगा, इनका भी कितना निकालूंगा 60% निकालूँ। तो 6 चौक 24, ये कितनी आ चुकी हैं 27। हाँ या ना, बस इतना बात बता दो, हाँ या ना, ठीक है। अब उनने कहा है कि कितनी अधिक है, तो इससे देखो कितनी अधिक है, कितनी अधिक है बेटा, ये 6 अधिक है, और कितने से अधिक है 27 से, और गुणा कितना करना है 100। तो 3 दूनी 6, 3 नम 27, यानी कि 200/9, और 9 दूनी 18, और 9 दूनी 18, और 2/9%। क्या आपका आंसर आ गया नहीं आ गया, क्या आपका आंसर आ गया नहीं आ गया, है क्या, हाँ जी बिल्कुल है। तो कितना है 22 सही 2/9%, 22 सही 2/9% इसका आंसर है दूसरे क्वेश्चन का। हमें बोला था, हमें दे रखा था अशिक्षित तो दे रखे थे पुरुष, और इनका कितना दे रखा था 40%। अगर 40% आया तो शिक्षित पुरुष कितने होंगे, शिक्षित पुरुष कितने होंगे 60%, यही हमने निकाला है, ठीक है। फिर बोला था महिलाओं में शिक्षित महिलाएं दे रखी थी, क्या दे रखी थी शिक्षित महिला दे रखी थी कितनी 40%। पूछा किस में था अशिक्षित में पूछा था महिलाओं को, और कितना बहुत था वो 40%, 60%। तो हमने ये निकाल कर और आपका सवाल कर दिया, और घबराने वाली कोई बात थी नहीं इसमें। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, हमें कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, कोई बात नहीं बेटा, घबराने की कोई बात नहीं, आप इसे कर लो, हम हैं तो कराने के लिए, और बहुत आसान तरीके से करा रहे हैं, कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चनों को ख़त्म करा रहे हैं आपके, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यार ये तो, देखो तीसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। किसी निर्वाचन क्षेत्र के 40% मतदाता वरिष्ठ नागरिक, ठीक है वरिष्ठ नागरिक हो गए, चलिए वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं में से 40% निरक्षर, 40% निरक्षर, और 25% गैर निरक्षर, गैर वरिष्ठ नागरिकों के मतदाता साक्षर। तो निरक्षर गैर नागरिक मतदाताओं की तुलना में साक्षर वरिष्ठ नागरिकों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा। कर लो ऐसे ही, सेम है, ऐसे करना है, ऐसे ही क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन में समझ के चलो क्या चीज़ दे रखी है क्या नहीं। हम टोटल 100 मानेंगे, यहाँ पे टोटल 100 मानेंगे, यही वाला रहने देंगे क्वेश्चन में टोटल 100, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पर उन्होंने कहा है वरिष्ठ नागरिक कितने हैं 40% हैं, तो कितने हैं वरिष्ठ कितने हैं 40 हैं। तो गैर वरिष्ठ कितने होंगे, गैर वरिष्ठ कितने होंगे 60 होंगे, हाँ या ना, बढ़िया। आगे उन्होंने कहा है कि वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं में से 40% निरक्षर हैं, तो 40% क्या हैं निरक्षर। तो साक्षर कितने होंगे 60% साक्षर होंगे, 60% साक्षर होंगे, हाँ या ना, होंगे ना होंगे। तो मैं इसका 60% निकाल दूँ, बताओ 6 चौक कितना आ गया 24, क्या आ चुके हैं ये साक्षर, क्या आ चुके हैं बेटा साक्षर आ चुके हैं। फिर उन्होंने कहा है गैर वरिष्ठ नागरिकों में से साक्षर जो हैं वो 25% हैं, तो मैं तो इनका 25 ही निकालूंगा, कितना निकालूंगा 25%, 25 छक्का 150, कितना आ गया 15। ये भी क्या आ गए, ये भी साक्षर आ गए, ये भी आ गए साक्षर, मगर ये गैर हैं ये वरिष्ठ हैं, साक्षर हो गए। आगे पढ़िए क्या था, आगे पढ़िए कि
आगे उन्होंने बोला है कि ये क्वेश्चन बोला गया है, अच्छा 45 और कितने आपके 15। तो अगर मैं इसके, अगर इसने अच्छे यहाँ बोले साक्षर, तो मैं इसका क्या निकाल दूँ, निरक्षर निकाल दूँ यार। मैं इसका क्या निकाल दूँ, निरक्षर। ठीक है, क्या निकाल दूँगा, निरक्षर। तो अगर मेरे साक्षर कितने बोले हैं, साक्षर कितने बोले हैं 25%, इसमें 25% गैर में, तो निरक्षर कितने होंगे, निरक्षर कितने होंगे इसके 75%। कितने होंगे 75। तो मैं इसका 75% निकाल सकता हूँ। तो 6 7 42 यानी कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ये आ गया 45, हाँ या ना, 45 आ गए यहाँ से। अब उन्होंने क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन की लास्ट टाइम पढ़ी है, निरक्षर गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की तुलना में साक्षर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी है। तो अब ये देखो कितना कम है, 21 और किससे कम है, 45 से। तो यहाँ लिखेंगे 45 और इंटू कितना कर देंगे 100। तो 5 से 5 9 45 और 5 से 20 बार, 3 से 3 बार और 3 से 7 बार। तो बेटा कितना आया, 7 दूनी 14, 140/3। कितना आ जाएगा यहाँ से, कितना आ जाएगा यहाँ से, 3 चौक 12, कितना बच गया 2, 3 छंग 18 और 2/3%। हमारा आंसर कितना आया, 46 सही 2/3 हमारा आंसर आ चुका है। 46 सही 2/3 आंसर आ चुका है। ठीक है भाई, थोड़ा आवाज़ में इसे हो सकता है, साउंड की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कहते हैं ना सावन का महीना चल रहा है, और सावन के महीने में तो पता है साउंड जो है वो गड़बड़ करता है, यानी कि लोग धुआंधार से जो है वो शिव जी के पास द्वार जाते हैं, शिव जी के द्वार जाते हैं और कांवर का काम करते हैं। बड़ा अच्छा काम है। ठीक है, भोले जो है अपनी मुराद लेकर जाते हैं और अपनी इच्छाएँ पूरी करते हैं। ठीक है, भोले बाबा के पास। ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं, हमें ये काम भी करना है और सारे काम हमें देखने हैं। ठीक है, चलो आप फोकस करो केवल अपने एग्ज़ाम पर। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। बढ़िया, चलो बढ़िया क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी और अगले वर्ष में 15% कम हो गई। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है ये, चौथा क्वेश्चन है। चलिए देखो कैसे करेंगे चौथा क्वेश्चन। हम इसे 2 तरीके से करेंगे। एक हमारा होता है रेशियो सिस्टम, दूसरा हमारा अलग होता। 30% की वृद्धि हुई है, तो 30% को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, 3/10 लिख सकते हैं, यानी कि 13/10 वृद्धि हुई है। तो आज अगर 10 थी तो कल को कितनी हो चुकी है, 13। फिर उन्होंने बोला है कि 15% कम हो चुकी है। तो 15% कम का मतलब क्या है, 15% मतलब है 5/20, 5 या 15 सॉरी 3/20, 3/20 कितनी, 3/20, क्योंकि 5 से 15, 5 दूनी 10, ये आ गई। तो पहले कितनी थी 20 और अब कितनी हो चुकी है 17। ठीक है, तो पहले कितनी हो गई है 200 हो चुकी है, अब कितनी हो चुकी है 221 हो चुकी है। अब कितनी हो चुकी है 221 हो चुकी है, 221। इस 221 का मान कितना है, 221 का मान कितना है, 221 का मान यहाँ पर कितना बोल दिया, जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या कितनी है, अच्छा 11,050 है, 11,050 है, कितनी है 11,050। क्लियर, 11 दूनी 22, यानी कि 221 पंजे 1105। तो कितनी बार कटा ये कटा 50 बार। तो अगर मैं इसकी गुणा 50 से कर दूं तो 1 2 3 0 और 5 दूनी 10। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 10,000। आपका आंसर कितना आ जाएगा 10,000, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, बन जाएगा 10,000 यहाँ से आंसर। ठीक है ना। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, पहले वर्ष दूसरे वर्ष, या फिर एक और तरीका आपके पास रहेगा, या फिर एक तरीका और आपके पास रहेगा। आप पहले इसको नोट करो और फिर हम उसको करते हैं। ठीक है, फिर हम उसको करते हैं। तो या तो फिर यही तरीका करेंगे या फिर उसके बाद दूसरा तरीका हमारा रहेगा। ठीक है, चलो नोट कर लिया होगा। दूसरा तरीका क्या है उसको देख लीजिए, दूसरा तरीका जो है वो उसको भी देख लीजिए, क्योंकि कुछ बच्चों को जो है दिक्कत आती है। मान लो कि पहली जो है वो पी है, पहले कितनी कमी हुई 30 की वृद्धि हुई, तो 130/100 मेरे लाल ऐसे भी कर सकते हैं। फिर कितना लिख सकते हैं 85/100 और बाद में कितना लिख सकते हैं 11,050 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ 17 बार कटा और ये 20 बार कटा, ये 0 से 0, ये 13 ऐसे रहने तो 10 ऐसे रह जाएगा। तो 13 से कितनी बार 13 × 104, 13 × 104
और 13 अट्ठे 104 और 13 पंजे 65, इतनी बार कट गया। 17 पंजे कितने होते हैं? 85 होते हैं। तो अब हमारे पास P बराबर 200 और गुणा कितना? 50। आंसर कितना आएगा हमारा? आंसर आएगा 10,000। यही आया था हमारा पहले तरीके से, इस तरीके से भी आया यही। नोट करो इसको, नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए, फुर्ती से नोट करिए बेटा, फुर्ती से नोट करिए। ठीक है, चलिए बढ़िया। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। चार क्वेश्चन हो चुके हैं। 5वां क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए, पढ़ते हैं। किसी प्रायोगिक क्षेत्र में एक निश्चित जीवाणुओं की संख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ी, दूसरे वर्ष में 8% बढ़ी और तीसरे वर्ष में 10% घटी। यदि वर्तमान में जीवाणुओं की संख्या 21,384 है तो आरंभ में कितनी होगी? ऐसे ही कर लो। चलो एक तो यहाँ ही कर देते हैं, प्रारंभ पहले में कितना था, यहीं कर देते हैं इसी में, फिर बाद में करेंगे रफ। प्रारंभ में कितनी थी? पहले कितनी बढ़ी है? 10% बढ़ी है, तो 110/100। ये कौन सा क्वेश्चन है? 5वां यानी कि 15वां क्वेश्चन है। ठीक है, फिर कितनी हुई है? 8% बढ़ी है, तो 108 बटे कितनी? 100। फिर कितनी हुई है? तीसरे 10%, तो 90/100। और कितना हो गया है? अब हो चुकी 21,384, 384 आ चुकी है। पहले इतने को सोल्व कर दो, इतने को सोल्व कर दो। देखो 0 से 0 कैंसिल, बढ़िया। इस 0 से वाला 0 कैंसिल, कोई दिक्कत तो नहीं है, अभी तक नहीं है। 11 से कट कर दो, 11 का ना 11, कितने बच गए? 10, 3, 11 ना 99, कितने बच गए? 4, 11 चौक 44 और 11 चौक 44। ठीक है, 9 से काट दो इसको, 9 से। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 बच गया। 9 ही का ना 9 और 9 छंग 54। 108 से कितनी बार कट गया? 2 बार। तो अब हमारा P बराबर 2 लिख दो और 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दो। 1 2 3 4, आंसर कितना आया? 20,000। आंसर कितना आया? 20,000। है क्या? है क्या? है, बिल्कुल है। एक तो यही होता है, एक अभी हमने परसेंटेज वाला करा है। परसेंटेज वाला करा है, क्या करा था? पहले 10% की वृद्धि, तो हम इसे लिख सकते हैं 11/10। फिर 8% की वृद्धि, तो हम इसे लिख सकते हैं 4 दूनी 8, यानी कि 2/25, 2/25 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या हुई है? 10% की वृद्धि, यानी कि 27/25 लिख सकते हैं, 27/25 लिख सकते हैं। फिर तो 10% कमी, तो 10% की कमी को हम क्या लिख सकते हैं? 9/10 लिख सकते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 10:11। फिर कितना आ जाएगा? 25:27। फिर कितना आ जाएगा? 10:9। ठीक है, इनकी गुणा करके लिख दो यहाँ, इनकी गुणा करके लिख दो यहाँ पर, और ठीक है बराबर रख दो। तो ऐसे भी कर लेंगे। ठीक है भाई, बना लो इसको आप, कैसे भी किसी भी तरीके से कर लो। ठीक है भाई, करिए करिए। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे ये। ठीक है, छठा क्वेश्चन जो है आपके सामने है, आप इसे करिए। छठा क्वेश्चन आपके सामने है, इसे करिए। बनाइए क्या है? छठा क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइए इस क्वेश्चन को। छठा क्वेश्चन क्या है? ठीक है, फुर्ती से करिए। छठा क्वेश्चन क्या है? बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है छठा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन, बहुत ही मज़े का क्वेश्चन है छठा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है छठा। करिए इसको, आराम से करिए। ठीक है भाई, छठा क्वेश्चन बहुत आराम से करिए। करो 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 इसको। छठा क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? छठा क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? बता दो, ये बता, हमें तो ये बता दो। छठे क्वेश्चन ने, यानी कि आज का हमारा 16वें क्वेश्चन ने कहा है, दो उम्मीदवारों द्वारा लड़े गए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों का 20% प्राप्त हुआ, फिर भी वह 600 मतों से हार गया। तो चुनाव में वैध मतों की संख्या कितनी थी? कोई सवाल है? कोई सवाल है ये? चलो, टोटल कितना है आपका? 100। एक उम्मीदवार को कितने मिले हैं? एक को मिले हैं 20%, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 80%। हार जीत कितने से हुई है? 60% से। 60% का मान कितना है? 600। 60% का मान 600, तो 1% का मान कितना आ गया? 10। हमें निकालनी है 100 से, तो आंसर कितना आया? 1000। आंसर कितना आया? 1000। तो ये आंसर हो गया आपका। नोट डाउन, नोट डाउन, नोट डाउन करो, नोट।
करो नोट, करो नोट, करो नोट इसे, ऐसे तो करना है, ठीक है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, एक इसे भी इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 20 मिनट दूसरे को दोनों का 60% बराबर रख दो। यानी कैसे कर सकते हैं, दोनों का 60%। अब दोनों का 60% को हम कर लिख सकते हैं, हार जीत जो हुई है, हार और जीत, हार जीत जो हुई है वो कितने से हुई है, 60% से हुई है। अब 60% को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 3/5 लिख सकते हैं। 3 का मान कितना है, 600 है, तो 3 का मान 600 तो कितना आ गया, 200। 200 से गुणा कराओ इसकी तो कितना आया, 1000 आपका जो है यहाँ से आंसर बन गया है। 1000 यहाँ से जो है इसका आंसर बन गया है, ठीक है, आंसर बन गया है यहाँ से, ठीक है। चलिए, ये ट्रैफिक और भाई रोड के किनारे पे यही वो होता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे क्वेश्चन है हमारा, क्या है, 17वां क्वेश्चन है, यानी 7वां क्वेश्चन। हाँ, नियत तिथि से पूर्व गृह कर का भुगतान करने वाले बिल की राशि पर 12% की छूट मिलती है। एक व्यक्ति को नियत तिथि के पूर्व भुगतान करने पर 2100 रुपये की छूट मिलती है, तो भुगतान की गई गृह कर की राशि कितनी थी। तो भुगतान की गई गृह कर की राशि कितनी थी, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मान लो टोटल कितनी राशि है, टोटल कितनी है, 100 राशि है भुगतान करने के लिए। अब गृह कर की तिथि, नियत तिथि से पहले कितने की छूट मिल रही है, 12 की छूट मिल रही है, तो 12 की मिल रही है, यानी कि 100 के स्थान पर यहाँ पर मान लीजिए अगर 12 की छूट मिल रही है तो रह कितनी गई, भुगतान करी कितनी, 88% करी भुगतान, तो ये तो कर दी है पे, ये तो कर दी है पे, और इसका क्या मिला है, डिस्काउंट, इसका मिला है डिस्काउंट। डिस्काउंट की गई राशि कितनी है, डिस्काउंट की गई राशि कितनी है, 2100। 2100 तो एक का मान कितना आ गया, 2100/12 है, एक का मान ये आ गया, तो हमें किसका निकालना है, इसका, तो इससे हम गुणा कर सकते हैं 2100/12, ठीक है भाई। तो 3 से कितनी बार, 4 बार, और 3 से कितनी बार, 7, और 4 से कितनी बार, 22 बार, तो 22 सत्ते 154 और डबल 0, आंसर कितना आया, 54, 15,400, 15,400। अगर ऐसा ना कर पाओ तो एक और तरीका बता दूंगा मैं, एक और तरीका बता दूंगा, टेंशन ना लो, एक और तरीका बता दूंगा, टेंशन ना लो, इसे पहले नोट कर लो इस टाइप को। एक और टाइप बता देता हूँ, चलो आप टेंशन को ले रहे हो, नोट हो गया, नहीं आ रहा होगा समझ में, चलो ऐसा करेंगे। हमें डिस्काउंट कितना मिला है, 12% का। हमें जो डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट जो मिला है वो कितने का मिला है, वो 12% का मिला। 12% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/25 लिख सकते हैं। तो इसकी तो मिल गई छूट, तो रह कितना गया हो, 3/कितना रह गया होगा, 3। अब यहाँ से 21 की मिल गई छूट, क्लियर। तो टोटल कितना होगा, टोटल कितना होगा, टोटल होगा यहाँ से, चलो इधर सामने लिख देते हैं, यहाँ ना लिख कर, क्योंकि जगह भी चाहिए ना हमको लिखने के लिए, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं भाई, इसे हम लिख सकते हैं 3/25, ठीक है। ये डिस्काउंट का है। तो देखो बिल, ठीक है, टोटल बिल, फिर आगे आपका लिख सकते हैं पे बिल, फिर लिख सकते हैं डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट कितने का मिला है, 3 का, पे कितना किया है 22, और टोटल कितना है 25, ठीक। अब 3 का मान कितना है 1200, तो 3 चौक 12, कितना आ गया 400। अगर मैं पे करूँगा कितने का, 400 का, तो डबल 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है। कितना बोला है इनने, 3/12, 12% कितना, 12 बोला था ना, एक बार देख लेता हूँ। अच्छा 2100 है, सॉरी यार, हम गलती करके 1200 नहीं 2100 है, यहाँ पे कितना है 2100। तो 3 से कितनी बार कटेगा, 700 बार, वही तो कह रहा, गलत कैसे हुआ। तो 700 यहाँ रख दो, यहाँ कितना रखोगे 700, तो डबल 0, 7 दूनी 14 का 4, हाथ से लगे, 7 दूनी 14, 1 15, आंसर कितना है 15,400। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी इसको कर सकते हो, नोट कर लो इसको भी, ये भी अच्छा है। ठीक है भाई, ठीक है जवानों, कर दिया काम बढ़िया। चलिए 18वां क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या है, पेट्रोल के मूल्य में 5% की वृद्धि हुई। वृद्धि से पहले पेट्रोल का मूल्य 82 रुपये प्रति लीटर था। एक आदमी प्रति महीने 3045 किलोमीटर मात्र यात्रा करता है
और उसकी कार प्रति लीटर 15 किलोमीटर का माइलेज देती है। पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि के कारण उस आदमी मात्रा कह रहा हूँ, यात्रा पर किए गए मासिक व्यय में कितने की वृद्धि होगी? कितने की वृद्धि होगी? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। वृद्धि कितने की होगी? सोच लो, समझ लो, क्वेश्चन को पढ़ लो, ठीक है, सोच लो, समझ लो, क्वेश्चन को कर लो, अच्छे से हो जाएगा, प्यारे तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं है ना? नहीं है। नहीं है ना? नहीं है। नहीं है ना? नहीं है। बढ़िया, हो गया। चलो, अरे यार कहाँ क्वेश्चन में पढ़ रहे हो बबुआ, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, इनने कहा है कि पेट्रोल के मूल्य में 5% की वृद्धि हुई है, होगी, कोई दिक्कत नहीं, हम तो नहीं कह रहे कुछ भी, ठीक है भाई, हम तो कुछ नहीं कह रहे। अब आप मुझे बताइए बेटा कि 5% की वृद्धि तो हुई है। अब मुझे बताइए कि यहाँ से अगर हम कहें कि कितने लीटर यात्रा चल रहा है, वो कितनी चल रहा है? पहले तो उन्होंने कहा है 3000 कितने चल रहा भैया? 3045 किलोमीटर चल रहा है। और कितने से चल रहा है? 15 किलोमीटर प्रति लीटर की बात चल रहा है, 15 से। तो 15 दूनी 30, अब 15 से 45, इसका मतलब इतने लीटर जा रही है। इतने लीटर जो है गाड़ी तेल खा जाती है, ठीक है, इतने लीटर तेल खा जाती है। अब आप मुझे बताइए 82, एक तो रेट हो गया 82, तो 82 अपने आप में कितना होगा? 100%। अब आगे आई है वृद्धि, पता नहीं तो कितने की आई है? 105% की। तो कितने की वृद्धि हुई है? पॉइंट, मतलब केवल 5% की, केवल 0.5%। तो अगर मैं इस मूल्य को कट करके यही वृद्धि मान लूँ तो कितनी हो जाएगी? ये कितने की हो जाएगी? ये हो जाएगी 1, ये कितनी हो जाएगी? 1 रुपये। और इसे अगर मैं पैसे लिखूँगा तो कितना हो जाएगा? 1.05 रुपये। कितनी हो जाएगी? 1.05 रुपये, यही तो हो जाएगी, ठीक है भाई, 1.05 रुपये, तो ये हो जाएगी। इन दोनों में कितने का अंतर आया? इन दोनों में कितने का आया? 0.05 रुपये का। और कितने पर आया? 82 रुपये के रेट पर। और कितनी यात्रा करनी पड़ी इसे? 203। तो पॉइंट घटाकर बटे में कितना लिख सकते हैं? 100। हाँ या ना? हाँ या ना? बताओ, हाँ या ना? तो अब देखो, एक लाइन बढ़ा देंगे इसको, यहाँ 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 और 1 41, और बटे कितना? 100, और गुणा कितना? 203। 0 से 0 कैंसिल। अब 41 दिया, 4 दिया 12 और 1 दिया 3, 123 का 3, 123 का 3, हासिल लगे 12, सॉरी 12 का पूरा 123 है ना, तो 12 भी लिख दो, 2 भी लिख दो, हासिल कितना लगा? 1। अब 41 का 41 और 1, सॉरी 41 धुनी 82, 82 और 1 83। अब पॉइंट कितने से पहले लगेगा? नीचे 10 है तो 1 से पहले लगेगा। तो आंसर कितना आ गया? 832.3, 832.3। जो वृद्धि है केवल उसी से निकाल दो रेट पर। तो कितने की वृद्धि हुई? ठीक है, कितने की? 4.1 रुपये की वृद्धि हुई हर किलोमीटर पर, समझ गए नहीं? हर लीटर पर कितने की वृद्धि हो रही थी? 4.5 की। ऐसा ना करना चाहो तो सिंपल है, मैं तो रफ कर रहा हूँ, मैं तो ये आ रहा हूँ। वृद्धि कितने की हुई? वृद्धि कितनी होगी? 82 का रेट है, मैं इसका 5% निकालना चाह रहा हूँ, 5/100। तो क्या था? 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40 और 1 41, और बटे कितना आया? 100। तो कितने की वृद्धि आई? 4.1 की वृद्धि आई। कुल खर्च कितना आया? कुल वृद्धि कितनी हुई? कितने पर? 203 लीटर पर। कितने से? 4.1 से। तो कितना आ गया? अभी तो करा 832 ही आएगा, 832.3, हाँ 832.3 आ जाएगा यहाँ तक कैलकुलेशन में। तो ऐसे भी कर सकते हो, 832.3 यही है, ठीक है, विकल्प है, यानी कि 100 पहले विकल्प है तो 832 लिखा हुआ है, ठीक है भाई। 18 क्वेश्चन हो चुके हैं, नोट कर लो। अब इसी भी तरीके को नोट कर लो, इसको ही कर लो, करो और कुछ ना करे तो इसी को नोट कर लो, इसी को नोट कर लो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ऐसा तो भूल चूक लगी रहती है, कहाँ घबरा रहे हो। 19वां क्वेश्चन देख लो। 19वां क्वेश्चन क्या है? 19वां क्वेश्चन देख लो क्या है। मैं इतना रफ कर रहा हूँ इसको। 19वां क्वेश्चन देख लो बेटा क्या है। 19वां अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन क्या है देखो। 19वां क्वेश्चन, एक शिष्य ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया।
तो गुणा करने के लिए अच्छा कितनी त्रुटि प्रतिशत है, तो कितने से 3/5 से, कितने से 3/5 से गुणा कितने से कर लिया है 3/5 के बजाय, तो सही गुणा कितनी थी, सही गुणा कितनी थी 3/5, 3/5 सही थी, यानी 5/3 थी, 5/3 सही गुणा थी, 5/3 सही गुणा थी, और गुणा कर कितने दी 3/5 से, गलती से कितनी कर दी 3/5 से कर दी गलती से। अब आप बताइए ये तो है, इनका एलसीएम कितना आ गया, इनका एलसीएम कितना आ गया 15, इनका एलसीएम 15, 3 की कितनी बार 5, तो 5 से गुणा करा दो यहाँ पर, तो कितनी आ गई 25 आ गई। ऐसा ना करना चाहे तो सीधा ऐसा मान लो 5/3 है, कितना है 5/3 और यहाँ 3/5, तो 5 और 3 का एलसीएम, 3 और 5 का एलसीएम कितना आया 15 है। इसमें संख्या 15 थी, अगर यहाँ 15 लिखोगे तो 3 से 5 बार संख्या कितनी आ गई 25, ठीक है। यहाँ 15 से गुणा करोगे कितने से 15 से, 5 से कितनी बार 3 बार, तो कितनी आ गई 9 बार। तो यहाँ बोला त्रुटि कितने की हुई है, त्रुटि कितने की हुई है, त्रुटि कितनी हुई है, तो गणना में गुणा में की गई त्रुटि कितनी हुई, तो कितने की 16 की, कितने पर 25 पर, और गुणा 100, 25 चौका 100 और 16 चौका 64% की जो हुई है वो त्रुटि हुई है, 64% की जो हुई है वो क्या हुई है त्रुटि हुई है, 64% की जो हुई है बेटा त्रुटि हुई है, 64% की त्रुटि हुई है। ऐसे बना सकते हो आप, ठीक है, ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है ना। करो इसको, 9 सवाल हो गए हैं, ठीक है, 9 सवाल हो चुके हैं, यानी कि 19 सवाल हो चुके हैं इस टाइप के। चलो कोई बात नहीं, 10वां क्वेश्चन देखिए और अंतिम क्वेश्चन देखिए। एक कक्षा में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं और 70% लड़कियों ने सोकर को अपना पसंदीदा रोल चुना, ठीक है। यदि 98 लड़कियों ने सोकर को अपना पसंदीदा रोल चुना है तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। मरियल क्वेश्चन है, बिल्कुल मरियल, कचरा क्वेश्चन है, बिल्कुल कचरा, समझ गए नहीं, बिल्कुल कचरा क्वेश्चन है, मतलब कैसे समझ लो। टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं 100 हैं, लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां कितनी हैं, कितनी है 70%, 70% का मतलब 70, ठीक है। सोकर जो चुना है, सोकर वो कितना ने चुना है, सोकर इसका भी 70% ने, तो निकालेंगे कितना आ जाएगा 7 7 49, इसका मान कितना है 98, 49 दूनी कितना है 2 बार आ गया, ऐसे 100 से गुणा करा दो 2 की, तो कितना आ चुका है 200 आ चुका है। यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है, यही हमारा क्या है आंसर है मेरे दोस्तों, यही मेरा आंसर है। तो हम इन्हीं सवालों के साथ जो है हम अपने इस चैप्टर को समाप्त करते हैं, विराम देते हैं, क्योंकि आपके सभी परीक्षाओं में इससे बढ़िया क्वेश्चन तो आपको कहीं नहीं मिलने के, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो यूनिक क्वेश्चन है। 10 क्लासें हमारी हो चुकी हैं, ठीक है, प्रतिशत चैप्टर में, और 10 क्लासें बहुत होती हैं हमारी। अभी तक हम क्वेश्चन का चैप्टर करा चुके हैं, आपको चैप्टर कराया समय तथा कार्य, पाइप तथा टंकी और प्रतिशत, और अब जो हम कल क्लास कराएंगे वो कराएंगे लाभ हानि की, ठीक है। किसी क्लास कराएंगे लाभ हानि की, क्लास नंबर 1 कराएंगे। प्रतिशत के लिए आजकल इतना ही, और आज की क्लास के लिए भी इतना ही। दोस्तों आपका बहुत ढेर सारा प्यार मिल रहा है, यही प्यार बनाए रखिए, और 9 बजे हम रोज़ ही आपको एक क्लास प्रोवाइड कराया था, सभी लोग 9 बजे लाइव आ जाया करो, ठीक है, 9 बजे लाइव आ जाया करो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। क्लास देखो, 9 बजे बहुत अच्छा टाइम होता है जो जिससे कि आप एग्जाम निकाल सकते हो, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और सबसे तेज आपको प्राप्त हो, ठीक है। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।